ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जो बेस्ड है हमारा रनआउट पर। रनआउट का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म हो जाना है, किसी चीज़ के बाहर जाना। ठीक है, रनआउट जैसे कोई चीज़ एक्सपायर हो जाना, फिनिश हो जाना। ठीक है, तो एक ही सेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरा पैसा खत्म हो गया है, यानी कि मेरा पैसा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। मेरा जो विचार है, यानी कि मेरे जो थॉट्स हैं वो खत्म हो गया है। मेरा जो धैर्य है, यानी कि जो सब्र है, वो खत्म हो गया है। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं बाय यूजिंग रनआउट। ठीक है, सेंस वही है कि एक्सपायर हो जाना कोई चीज़, यानी कि किसी की अवधि खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। तो देखते हैं इनको किस किस सेंस में यूज करेंगे और क्या क्या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, चलिए देखिए, रन आउट का मतलब वही मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ क्या है, टू कम टू एन एंड, एंड तक मतलब खत्म होने वाली है, कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली है, कहीं से आप बाहर जा रहे हो तो इसको हम रन आउट के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दूध, जो हमारे पास दूध है वो समाप्त हो गया है। तो आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। ऐसे देखिए, मेरे पास पैसा समाप्त हो गया है, तो आई हैव रन आउट ऑफ, यहाँ पर आप लगाइए मनी। ठीक है, या फिर देखिए, मेरा धैर्य समाप्त हो गया है, तो आई हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। सॉरी, आइडियाज तो हो गया कि मेरे पास विचार खत्म हो गए, जितने भी थॉट्स है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि मेरा धैर्य खत्म हो गया है, तो आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। ठीक है, तो अब 4 सेंटेंस बन जाएंगे ऐसे ही कि आपके पास दूध खत्म हो गया है, या अनाज खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है, तो आई हैव रन आउट ऑफ फूड लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे अब देखिए नेक्स्ट, घंटे बजते ही सभी छात्र कक्षा से बाहर आ गए। तो पहला सेंस क्या था, कोई चीज़ खत्म हो जाने का। अब यहाँ पर दूसरा सेंस है कहीं से बाहर जाने का। ठीक है, तो घंटे बजते क्या हुआ, सभी छात्र जो है कक्षाओं से भाग जाते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स रन आउट मतलब भाग जाते हैं बाहर, रन आउट ऑफ क्लासरूम। एज सून एज, यानी कि जैसे ही क्या बजती है, द बेल रिंग्स। नेक्स्ट देखिए, समय निकलता जा रहा है, यानी कि समय खत्म होता जा रहा है, तो टाइम इज रनिंग आउट। यहाँ पर आप टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। मेरे पासपोर्ट की अवधि अगले महीने ही खत्म होने वाली है, मुझे इसे रिन्यू कराना होगा या इसका नवीनीकरण कराना होगा, एक ही बात है। ठीक है, तो माई पासपोर्ट रन्स आउट नेक्स्ट मंथ। कब होगा, रन्स आउट यानी कि नेक्स्ट मंथ। सो आई मस्ट गेट इट रिन्यूड, मुझे क्या कराना है, इसको ज़रूर रिन्यू कराना है। मैं समझता हूँ कि अब आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि मुझे पता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक यू हैव रन आउट ऑफ क्वेश्चंस। मेरा धैर्य खत्म हो रहा है, वही ऊपर वाला, यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर है हो रहा है। तो आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, माई पेशेंस इज बिगिनिंग टू रन आउट, यानी कि क्या शुरू हो गया, वो खत्म होना शुरू हो गया, बिगिन। तो यहाँ पर आगे देखते हैं सेंटेंसेस, इसी से रिलेटेड है, रन आउट से ही। देखिए, मेरी समझ से अब कोई प्रश्न आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, तो वही है, उसी टाइप से जब हमने पहले किए हैं। तो यहाँ पर बनाइए, आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि हमारी समझ से अब कोई क्वेश्चन बचे नहीं है। तो आई थिंक या वी थिंक वी हैव रन आउट ऑफ क्वेश्चन। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, खाने की खोज खत्म हो रही थी, इसीलिए अब हम सबको चिंता में पड़ गए कि आगे गुजारा कैसे होगा। यानी कि सर्दियाँ होती जाती है तो खाने की चीज़ें खत्म हो रही होती हैं, तो इसीलिए सब चिंता में पड़ जाते हैं कि अब आगे गुजारा कैसे होगा। तो एज द विंटर अप्रोच्ड, यानी कि जैसे विंटर शुरू होने वाली होती है, फूड वाज रनिंग आउट, चीज़ें क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। एंड वी वर ऑल वरीड अबाउट अवर सर्वाइवल, यानी कि हम सब चिंतित थे किसके, सर्वाइवल, यानी कि अब गुजारा कैसे होगा। मुझे लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। गाड़ी में जनरली हम बोलते हैं कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, बोलते हैं ना कि आई थिंक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। तो आई थिंक वी टू हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, यानी कि अब हमें भी लगता है कि हमारी भी जो गाड़ी है उसमें भी पेट्रोल खत्म हो गया है। तो वी टू यहाँ पर इसलिए लगाया है कि मान लो किसी और को बोल रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि हमारी गाड़ी में भी भैया खत्म हो गया है पेट्रोल, तो उसको ना भी लगाइए। अगर आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तो आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परफेक्ट सेंटेंस है कि क्या है, हो गया है, यानी कि हो चुका है। तो आपको पता है कि रन की 3 फॉर्म क्या होती है, रन, रैन, रन, तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है। परिणाम स्वरूप रेलवे की योजना समाप्त होने से पहले उनका पैसा समाप्त हो जाता है, यानी कि एज ए रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप द रेलवे रन आउट ऑफ मनी, रेलवे का क्या हो जाता है, पैसा समाप्त हो जाता है बिफोर रनिंग आउट ऑफ प्लान्स, यानी कि योजना समाप्त होने से पहले ही उनका पैसा भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर रनिंग आउट ऑफ प्लान
से पहले ही उनका पैसा क्या हो जाता है, खत्म। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है बिफोर रनिंग आउट देयर प्लान्स। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। बस 2 हफ्ते का ईंधन बचा है हमारे पास। तो वी आर यानी कि वी आर 2 वीक्स अवे फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, यानी कि हम दो सप्ताह दूर हैं पेट्रोल खत्म होने के, यानी कि 2 हफ्ते का हमारे पास पेट्रोल बचा है। मैं इस वाउचर को खत्म होने से पहले इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू यूज दिस वाउचर बिफोर इट रन्स आउट। आपके पास चॉकलेट खत्म होने वाली है, उसके पास चॉकलेट खत्म होने वाली है, तो ही हैज अबाउट टू यानी कि वाली है, तो ही हैज अबाउट टू रन आउट ऑफ चॉकलेट। तो उसके पास चॉकलेट क्या है, खत्म होने वाली है। आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ही इज अबाउट टू रन आउट ऑफ चॉकलेट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रन आउट को यूज करके कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंसेस, किसी भी टाइप के जो सेंस ये दे रहा होगे कम टू एंड, खत्म होने वाली है, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।